क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। क्या किया इसने? इसने जी ये तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये तौबा तौबा तौबा। और जब इंस्पेक्टर भट्टी ने आरिफ के घर पर छापा मारा तो उन्हें वहां आरिफ के बेड के नीचे से एक बोरी मिलती है। पुलिस वालों ने बोरी को बाहर निकाल के देखा गया तो उस बोरी के अंदर एक लड़की की लाश थी जिसकी टांग गायब थी। इंस्पेक्टर भट्टी ने आरिफ से पूछा कि इसकी टांग कहाँ है, तो आरिफ उस कमरे में मौजूद उस पतीले की तरफ इशारा करता है, मतलब वो टांग पक चुकी थी। ये जो देगची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव। पुलिस वालों के पूछने पर आरिफ का ये भी कहना था कि ये सब मैंने नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई फरमान ने की है। हो जी मेरा क्या करे देखी तो वैसे तो को महीना खान ठीक है जी, इधर ना फरमान है जी। केड़ा काम करेंदे हो? ये मैं चाह के तो जी इतना थी है जी महीना। सन 2010 पंजाब का जिला बखर दरिया खान नामी एक छोटे से इलाका जहाँ के कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पर कुछ घर पड़ते हैं। शाम ढल रही थी और हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा था और वहाँ एक टूटा फूटा मकान था जिसके सामने कुछ मासूम बच्चे खेल रहे थे। और तभी उस टूटे फूटे मकान के छत के ऊपर से एक अनजान सा बच्चा उन खेलते हुए बच्चों को अपनी तरफ इशारों से बुलाने लगता है। उन बच्चों ने पूछा, भाई तू कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा, लेकिन उस बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला, बस सिर्फ इशारों से उन बच्चों को अपनी तरफ बुलाता रहा। उन खेलते हुए बच्चों में से एक का नाम था फारूक, जिसने कहा शायद ये ऊपर फंस गया होगा, चलो जाके देख लेते हैं। जैसे ही वो बच्चे उस मकान की तरफ बढ़ने लगा, उन्हें एक अजीब किस्म की बदबू ने घेर लिया। बच्चों ने अपनी नाक बंद करके उस घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें घर के अंदर खून में लथपथ इंसानी जिस्म के टुकड़े देखने को मिलते हैं। ये मंजर देखकर बच्चे डर के मारे चीखते हुए वहां से भाग जाते हैं और ये कहानी उस मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है। ये कहानी सुनते ही मोहल्ले वालों ने पुलिस को इतला देने ही वाले थे, उतने में वहां पर एक और दर्दनाक कहानी रोनमा होती है। वहां पर एक 24 साल लड़की सारा परवीन की थ्रोट कैंसर की वजह से मौत होती है। उसकी डेथ के बाद उसे दरिया खान के किसी कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है और अगले दिन मतलब एक दिन बाद सारा की फैमिली फातिहा पढ़ने के लिए कब्रिस्तान चले गए और वहां पहुंचते ही सारा का भाई एजाज हुसैन की नजर सारा की कब्र पर पड़ती है, जिसे देखकर वो चीखने लगा और भागा भागा सारा की कब्र पर पहुंचा। तो उसने नोटिस किया कि जो कब्र की मिट्टी जो कल उसने खुद ठीक तरीके से सेट करके गया था वो इधर उधर बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कब्र के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया। घबराया हुआ एजाज हुसैन कब्र को चेक करने लगा और जैसे ही उसने कब्र के ऊपर हाथ रखा तो उसका हाथ कब्र के अंदर धंस गया और ये होते ही वो जोर जोर से चीखने लगा और उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर कब्रिस्तान का चौकीदार भागता हुआ आया और एजाज हुसैन ने उसे कहा, कब्र के साथ छेड़छाड़ किया गया है, लिहाजा इस कब्र को खोदा जाए। शुरू में चौकीदार ने साफ साफ इनकार कर दिया कि यह काम मुमकिन नहीं है। एक दफ़ा तदफीन के बाद दोबारा कब्र खोदना एक नामुमकिन सी बात है, लेकिन एजाज हुसैन और वहाँ पर मौजूद रिश्तेदारों के शोर शराबे की वजह से आखिरकार चौकीदार मान जाता है और वो चौकीदार एजाज हुसैन के साथ मिलकर कब्र को खोदने लगता है। कब्र खोदने के बाद उनको पता चलता है कि यह कब्र बिल्कुल खाली था, यानी एजाज हुसैन की बहन सारा परवीन की बॉडी कब्र से गायब थी। कब्र खाली देखकर एजाज हुसैन की फैमिली और वहां पर मौजूद तमाम रिश्तेदार से जोर जोर से चीखने लगते हैं। ये पता चलते ही सारा परवीन की फैमिली रोते बिलखते पुलिस स्टेशन पहुंच गई और FIR दर्ज करवाती है। पुलिस ने फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, लेकिन 7 दिन गुजर गए, पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला। और दूसरी तरफ सारा परवीन की फैमिली परेशानी के उस आलम में अपनी बेटी की बॉडी ढूंढ रही थी। लेकिन 7 दिन गुजरने के बाद अचानक एक बंदा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और बाद में पता चलता है कि वो बंदा उस कब्रिस्तान का चौकीदार था। फिर जो उसने पुलिस वालों को बताया उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए। चौकीदार ने पुलिस वालों को कहा कि उसने 1 साल पहले 2 लोगों को कब्र खोदते हुए पकड़ा था और फिर जब बाद में उसने पता किया तो वो दोनों लोग एक ही खानदान से बिलोंग करते थे और वो दोनों भाई थे। चौकीदार कहता है कि उसने उसी वक्त ही इन दोनों भाइयों के बारे में सारी मालूमात ले चुका था, लेकिन पता ये चला था कि इन दोनों भाइयों से पूरा इलाका बहुत डरते हैं,
इसलिए वो भी डर के मारे उस वक्त किसी को बता नहीं पाया था। पुलिस वालों ने चौकीदार को हौसला दिया कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम हमें बता दे कि इसके पीछे कौन है। तो चौकीदार कहता है कि जिस दिन सारा परवीन की मौत हुई थी उसी रात ये दोनों भाई कब्रिस्तान के इर्द गिर्द घूम रहे थे। चौकीदार के दिए हुए एड्रेस को फॉलो करते हुए पुलिस वाले पहुंच जाते हैं एक टूटे फूटे मकान के पास। मोहल्ले वालों से पूछने पर पता चलता है कि इस मकान में दो भाई रहते हैं, आरिफ अली और फरमान अली। और पड़ोसियों का ये भी कहना था कि इन दोनों भाइयों की दहशत की वजह से हम सब खौफजदा रहते हैं। ये दोनों सारी रात घर से बाहर होते हैं और चोरी का सामान बोरियों में भर भर कर लाते हैं। खैर पुलिस वाले उस घर के अंदर दाखिल होती हैं। आरिफ बेड पर सो रहा था और उसका भाई फरमान अली घर में मौजूद नहीं था। पुलिस वालों ने आरिफ को उठाया, पूछताछ की और घर की तलाशी शुरू कर दी। खैर जिस रूम में आरिफ सो रहा था उस रूम में पुलिस वालों को कुछ खास मिला नहीं। इंस्पेक्टर भट्टी इधर उधर देख रहा था, उतने में उनको एक और कमरा देखने को मिलता है जिसको ताला लगा हुआ था और इंस्पेक्टर भट्टी ने आरिफ अली को वो कमरा खोलने के लिए कहा गया। शुरू में आरिफ ने आए बाई किया, कहा चाबी मेरे पास नहीं है, ये सब बातें बनाकर उसने कमरा खोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जब इंस्पेक्टर भट्टी ने जब आरिफ अली के ऊपर एक जोर का झापड़ रसीद किया तो आरिफ अली ने वो कमरा खोल दिया। खैर पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि कमरे के बीचों बीच एक पतीला पड़ा हुआ है। उस पतीले के अंदर गोश्त पका हुआ था और उस पतीले के पास ही एक छुरी, एक कुल्हाड़ा, एक बेलचा और एक लकड़ी का फट्टा देखने को मिलती है, जो कि अक्सर कसाई वगैरह इस्तेमाल करते हैं। खैर इंस्पेक्टर भट्टी ने आरिफ से पूछा, हाँ भाई ये सब क्या चल रहा है? तो आरिफ ने कहा कि रात को हमने चिकन का सालन पकाया था, तो ये बचा हुआ पतीले के अंदर मौजूद है, अगर आप खाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सर्व कर देता हूँ। तो इंस्पेक्टर भट्टी ने कहा नहीं इतना टाइम नहीं है, कहकर वो इधर उधर मजीद चेक करने लगा। उतने में इंस्पेक्टर भट्टी को जमीन के ऊपर चूंटियों की एक झुंड नजर आती है। और साथ साथ चोंटियों की एक कतार भी देखने को मिलती है जो कि आरिफ के बेड के नीचे जा रही थी। चोंटियों की उस कतार को फॉलो करते हुए इंस्पेक्टर भट्टी आरिफ के बेड के नीचे जाके देखा तो उन्हें वहां पर एक बोरी पड़ी हुई देखने को मिलती है। पुलिस वालों को कहकर वो बोरी बाहर निकलवा लेते हैं और जब बोरी को खोल कर देखा गया तो पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि उस बोरी के अंदर एक लाश थी जिसकी टांग गायब थी और वो लाश थी सारा परवीन की, जो कि कुछ ही दिन पहले दफनाया गया था। और फिर इंस्पेक्टर भट्टी ने आरिफ से पूछा कि इसकी टांग कहाँ है, तो आरिफ उस कमरे में मौजूद उस पतीले की तरफ इशारा करता है। मतलब सारा परवीन की टांग उस पतीले में पक चुकी थी और ये दोनों भाई उसकी टांग को खा रहे थे। पहली बच्ची उन्होंने निकाली थी, ये सामने कब्र है, तो जिसको कैंसर था वो निकाल के ये घर पे ले गया, उन्होंने वहाँ उसको काट कर उसका गोश्त पकाया खाया। हो जी मेरा क्या करे कि तो वैसे को महीना खान ठीक है जी, उनका ना फरमान है जी। केड़ा काम करेंदे हो? ये मैं चाह के तो जी केड़ी इतना थी है जी, महीना एक महीना खान थी है जी, कफन च बच्चा काट के तो देख लो जी साड़ के खा दिया। फिर पुलिस वालों ने बॉडी को वहां से रिकवर करके दोबारा दफना दिया गया और आरिफ अली और फरमान अली को अरेस्ट करके अगले दिन कोर्ट के सामने पेश किया गया। और ये वाकया सुनकर वहां पर मौजूद जज साहब भी परेशान हो गए, क्योंकि ऐसे जुर्म के लिए पाकिस्तान में अब तक कोई कानून बनी ही नहीं थी। मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। क्या किया इसमें? इसमें ये लाश वगैरह को लिया है जी, निकाल का। कितने अरसे से लाशें निकाल रहे हो? किसको पता हो कितना अरसे से निकाल रहा हूँ। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मुझे पहली लाश ले आया सिर्फ। हैं जी? पहली लाश ले आएंगे। पहली लाश है जी, में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के हैं। पाँव के हैं? ये किसके पाँव के हैं? मर्द के हैं, पता नहीं जनानी के हैं। ये तूने निकाली थी कब्र में से? जी। और इसके अलावा कोई कुत्ते बिल्ली का भी गोश्त खाया? जी हाँ, एक कुत्ता भी है जी? जी। मुंह ऊपर करो ना। जी हाँ, एक कुत्ता भी काट। और तूने भाई ऊपर कर हाथ, तुमने कभी कुत्ते का गोश्त खाया? जी नहीं जी। फिर कोर्ट ने आरिफ अली और फरमान अली को लाश की बेहुरमती और इंसानों में दहशत और खौफ फैलाने की जुर्म में 12 साल की सज़ा सुना दी। और वेरी अनफॉर्चुनेटली वो 12 साल की सज़ा कंप्लीट होंगे अप्रैल 2026 में। फिर ये दोनों फिर से बाहर आएंगे, जो कि हम सब के लिए एक ख़तरे की घंटी से कम नहीं है। दुनिया भर में स्पेशली पाकिस्तान में होने वाली ऐसी हॉरिफिक केस को एक्सप्लोर करने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।